अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन काली मिर्च कढ़ाई बनाने की रेसिपी। काली मिर्च की कढ़ाई आपने पहले भी बहुत बार बनाई होगी, लेकिन आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर करने लगी हूँ इससे चिकन काली मिर्च कढ़ाई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाली है। तो इसलिए आपने आज की मेरी रेसिपी को कंप्लीट देखना है। तो चले फिर काली मिर्च की कढ़ाई बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन काली मिर्च कढ़ाई बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए चिकन। चिकन को अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। उसके बाद एक कढ़ाई में ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल और ऑयल के गर्म होने के बाद इसमें 2 मीडियम साइज़ के बड़ी कट किए हुए प्याज ऐड करेंगे और इनको मीडियम फ्लेम पर ऑलमोस्ट 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे या प्याज के कलर चेंज होने तक इनको फ्राई करेंगे। प्याज के कलर को चेंज करने का मतलब ये नहीं कि इनको गोल्डन ब्राउन करना है, जस्ट जब इनका कलर थोड़ा सा वाइट हो जाएगा तो ये फ्राई हो जाएंगे। प्याज को फ्राई करने के बाद इसमें ऐड करेंगे चिकन। चिकन को भी इसका कलर चेंज होने तक ही फ्राई करेंगे। जब चिकन का कलर वाइट हो जाएगा तो इसको फ्राई करना छोड़ देंगे। चिकन की क्वांटिटी ऑलमोस्ट 1.5 kg है और चिकन को भी मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी रेसिपी को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। उससे ये होगा कि आपको मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप मेरी आने वाली हर नई रेसिपी को ईजिली देख लिया करेंगे। चिकन का कलर वाइट हो गया है, इसका मतलब है ये बहुत अच्छी तरह फ्राई हो गया है। चिकन को फ्राई करने के बाद इसमें लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे। मैंने इन तीनों चीज़ों का इकट्ठे ही पेस्ट बना लिया था। आप चाहे तो इनका सेपरेट पेस्ट बना के भी इसमें ऐड कर सकते हैं। लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च के पेस्ट को चिकन में 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि लहसुन और अदरक की जो स्मेल होती है वो इसमें से ख़त्म हो जाए। लहसुन और अदरक ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बिना कोई भी डिश इनकम्प्लीट होती है, लेकिन अगर इसी को अच्छी तरह से फ्राई ना किया जाए तो ये उस डिश में ही स्मेल छोड़ देती हैं और हमारी सारी मेहनत ही ख़राब हो जाती है। इसलिए इनको अच्छी तरह से ध्यान से फ्राई किया करें। और एक और अहम बात, जो मैंने इसमें सब्ज़ मिर्च का पेस्ट ऐड किया था वो ऑप्शनल है, वो मैंने फ्लेवर के लिए ऐड किया था, लेकिन अगर आप स्पाइसी कढ़ाई नहीं पसंद करते तो फिर उसको रहने दीजिएगा। लहसुन अदरक को फ्राई करने के बाद इसमें ऐड करेंगे 1 स्पून नमक और 1/4 स्पून हल्दी और इनको भी जस्ट 1 मिनट के लिए ही फ्राई करेंगे। यहाँ पर किसी किस्म का कोई भी स्पाइसेस ऐड करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद इसमें 2 मीडियम साइज़ के बड़ी कट किए हुए टमाटर ऐड करेंगे और इनको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। चिकन बहुत ही सॉफ्ट होता है, ये फ्राई करते करते ही हाफ़ रेडी हो जाता है, लेकिन फिर भी जब टमाटर पानी छोड़ देगा तो हम इसको डाम के रख देंगे ताकि ये डाम के रखने से अच्छी तरह से रेडी हो जाए। और इसमें वाटर ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, जो टमाटर से वाटर निकला है वही काफ़ी होता है। अब इसको ऑलमोस्ट 5 या 6 मिनट के लिए डाम के रख देंगे। चिकन बहुत अच्छी तरह से रेडी हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 स्पून काली मिर्च और इसको ऑलमोस्ट 1 मिनट के लिए ही फ्राई करेंगे। इसको ज़्यादा देर फ्राई करने की ज़रूरत नहीं होती और इसमें काली मिर्च के अलावा कोई भी स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि आज हम काली मिर्च की कढ़ाई बना रहे हैं तो इसमें सिर्फ काली मिर्च ही ऐड करेंगे। अगर कोई और स्पाइसेस ऐड करेंगे तो फिर इसका टेस्ट जो है वो चेंज हो जाएगा और इसको वो टेस्ट नहीं मिलेगा जो कि काली मिर्च की कढ़ाई का होता है। सबसे एंड पे इसमें सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे और इनको ऑन फ्लेम के ऊपर ही कढ़ाई में मिक्स करेंगे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चिकन काली मिर्च कढ़ाई तैयार हो गई है। ये चिकन काली मिर्च कढ़ाई की बहुत ज़्यादा इजी रेसिपी है और इसको बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता और इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट और अच्छा बनता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी, या जब आपने खुद चिकन काली मिर्च कढ़ाई बनाई तो आपकी कैसी बनी और आपको कैसा फीडबैक मिला। मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।